आज के इस वीडियो में हम भारत के दो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। आज की वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य अलग अलग और अपने अपने पायदान पर खड़े हैं। पर क्या आपको पता है सन 2000 से पहले यह दोनों स्टेट्स एक हुआ करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इतने बड़े राज्य की डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। उसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य को 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। पर आज के इस वीडियो में हम दोनों ही राज्यों को फिर से एक करके इनकी सारी उपलब्धियाँ या जैसे जीडीपी, एरिया, पॉपुलेशन के आधार पर ये कहाँ खड़े हैं ये जानेंगे। उससे पहले इन दोनों राज्यों का विभाजन क्यों, कब और कैसे हुआ था ये जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश 4 हिस्सों में बटा हुआ था। 1950 में सबसे पहले मध्य प्रांत और बरार को छत्तीसगढ़ और रियासतों के साथ मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। उस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत, विध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जबकि राजधानी नागपुर समेत दक्षिण के मराठी भाषी क्षेत्रों को बॉम्बे राज्य में भेज दिया गया। पहले जबलपुर को राजधानी के रूप में चुना जा रहा था, लेकिन आखिर इस निर्णय को बदलकर भोपाल को नई राजधानी घोषित कर दिया गया। साल 2001 नवंबर के दिन एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर भारत का 26वां राज्य बनाया गया। प्राचीन भारत के दौरे से ही भारत के गौरवान्वित करने के बाद छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट यहीं स्थित है। विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र बना रहा छत्तीसगढ़ आज भी अपने प्राचीन मंदिरों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जानकार लोगों की माने तो जिस वक्त छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। गढ़ से तात्पर्य रियासतों की जमींदारी से। उन छत्तीसगढ़ों की वजह से ही छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया। हालांकि 20 साल बीत जाने के बाद राज्य में गढ़ों की संख्या बढ़ी है, बावजूद इसके राज्य के नाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसकी राजधानी को लेकर विचार विमर्श किया गया। पहले बिलासपुर को राजधानी बनाए जाने पर विचार किया गया, क्योंकि बिलासपुर वर्तमान राजधानी से उस समय पर ज़्यादा विकसित था। लेकिन फिर काफ़ी विचार के बाद रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। खनिज संसाधनों में समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र का 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में भी काफ़ी वृद्धि हुई। राज्य ने वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता था। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। मांडू, धार, महाकालेश्वर, चोली, भीमबेटका, पंचमढ़ी, खजुराहो पैलेस, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन रीवा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पर्यटन स्तर के प्रमुख उदाहरण हैं। साल 2000 1 नवंबर में इनको अलग अलग राज्यों में विभाजन किया गया, लेकिन आज यानी 2022 में इन दोनों राज्यों को मिलकर फिर से अखंड मध्य प्रदेश करके इनकी अखंड शक्ति का अनुभव करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यानी जिले। डिस्ट्रिक्ट के मामले में छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कुल 28 जिले। वही बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले। जिले के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें करीब 75 जिले हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को फिर से एक किया जाए तो ये आसानी से जिले के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा, जिसमें कुल 80 जिले होंगे। पॉपुलेशन। जनसंख्या के मामले में वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3.2 करोड़ है। वहीं मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8.5 करोड़ है। लेकिन अगर वहीं अखंड मध्य प्रदेश होता तो इस सिचुएशन में भारत के 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल को आसानी से टक्कर दे सकते। तब इस राज्य की पॉपुलेशन 11.7 करोड़ होती, जो कि न केवल कुछ इंडियन स्टेट्स बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसी बड़े देशों को भी आसानी से टक्कर दे सकता था। लिटरेसी रेट यानी साक्षर दर, जिसका अर्थ है साक्षर होना, अर्थात पढ़े और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। भारतीय नियम के अनुसार इस सत्र में उन लोगों को भी गिना जाता है, यानी उन लोगों को भी शिक्षित गिना जाता है जो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा पैसे का हिसाब आसानी से कर सकते हैं अथवा समझ सकते हैं। लिटरेसी रेट के मामले में छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट 86.44 है। वहीं मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट 73.7 है। वहीं अगर इन दोनों राज्यों को एक किया जाए यानी अखंड मध्य प्रदेश बना जाए तो इसका लिटरेसी रेट 80.7 होता है, जो कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा होता। वही अगर देशों की बात की जाए तो स्वीडन, इराक और नाइजीरिया जैसे विकसित देशों से भी आगे होता। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, जो कि किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को पता लगाने का एक अच्छा माध्यम है।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से देश की कुल उत्पाद का मापा जा सकता है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की जीडीपी 49 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं मध्य प्रदेश की जीडीपी 130 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं इन दोनों राज्यों को मिलाकर करीब इनकी जीडीपी 180 बिलियन यूएस डॉलर बनती है, जो कि राजस्थान, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना से जैसे बड़े जीडीपी वाले राज्यों से भी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। वहीं अगर बात देशों की जाए तो कतार, यूक्रेन और श्रीलंका जैसे देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा जीडीपी इन राज्यों की बन सकती है। एरिया। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल करीब 342,239 किलोमीटर स्क्वायर है। वही क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 308,245 किलोमीटर स्क्वायर है। वही छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,192 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का क्षेत्रफल एक ही हो जाए तो तकरीबन 443,436 किलोमीटर स्क्वायर होता है, जो कि न केवल भारत के बाकी राज्यों के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा होता, बल्कि जर्मनी, फ्रांस, यूके और श्रीलंका जैसे डेवलप्ड देशों से भी बड़ा होता है।